भाई मेरे मुख्यमंत्री के तेवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है। कब वो खुश होते हैं, कब वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है, पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को बड़ी टेंशन दे दी है। जी हां, आपको बता दें, आज चिराग पासवान हाजीपुर में कार्यक्रम करने तो जा ही रहे हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं, वो साफ तौर पर दावा करते नजर आए हैं कि हाजीपुर सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाला है। और केवल इतना ही नहीं कहा, यहां तक कह दिया कि अगर एनडीए में से भी अगर कोई वहां का उम्मीदवार होगा तो वो लोक जनशक्ति रामविलास का ही होगा। ऐसा कहकर साफ तौर पर उन्होंने हाजीपुर सीट पर न केवल अपना दावा ठोक दिया है, बल्कि अपने चाचा पशुपति पारस को भी बड़ी टेंशन दे दी है, क्योंकि पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमलावर नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आप वो सुने। एक मिनट सब तरह हाजिर है, सब लोग आइए, सब लोग आइए। हाजीपुर केवल छूट गया था सर, लगाइए। हम तुम लोग ले लो, हम 2 मिनट का समय लेंगे सर। मेरा सवाल सब रह जाता है, तुम लोग ले लो सर। क्या कहेंगे चिराग जी, कल हाजीपुर में कार्यक्रम है? भाई हाजीपुर में कल एक बड़ा कार्यक्रम है, बाद में लीजिएगा। और हाजीपुर का कार्यक्रम यकीनन एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। वहाँ पे जो उत्साह हाजीपुर के लोगों में कल के कार्यक्रम को लेकर है, तैयारी समिति के सदस्य जब जाते हैं अलग अलग गांव में, अलग अलग पंचायतों में, तो जो उत्साह देखने को मिलता है ये विश्वास को बढ़ाता है कि कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा। हाजीपुर से मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं रहा है। जब मैं राजनीति को नहीं भी जानता था तब से पापा की उंगली पकड़कर हाजीपुर जाया करता था। ये आज मैंने लिखा भी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसका जिक्र भी आज मैंने किया। बहरहाल कल अपनों के बीच अपनों से बातें करने जा रहा हूँ, उनके बीच अपनी बातें रखना, उनकी बातों को सुनना, सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ कल का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाजीपुर से शंखनाद होगा लोकसभा। किस बात का शंखनाद? लोकसभा 2024 है भाई। 2024 का शंखनाद तो हम कब का कर दिए हैं। हाँ, 2024 में पुनः हम इस बात को दोहरा देते हैं। 2024 में अगर सिर्फ हाजीपुर लोकसभा का अगर आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेगा। और क्लियर करना है तो एनडीए गठबंधन से, और क्लियर करना है तो एनडीए गठबंधन से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, हम नामांकन कर लेंगे तो भाई पता चल जाएगा। हाँ, तेजस्वी यादव जी ने मंच से पिछले दिनों कहा था, जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक साथ एक डिपार्टमेंट में इतनी नौकरियां कहीं नहीं मिली। क्या लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है? मुझे नहीं पता वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं है, बट कई जानकारियां ऐसी भी सामने आती हैं। इसी तरीके से गांधी मैदान में इन्होंने उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र बांटे थे जो कि वर्दी पहनकर महीने भर की तनख्वाह भी ले चुके हैं। महीने भर की तनख्वाह लेने के बाद उनको नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। मुझे नहीं पता कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, पर आप एहसान नहीं कर रहे। ये एक वादा था जो आपने किया था, उस वादे का अभी एक बड़ा हिस्सा आपको पूरा करना अभी बाकी है। एक चीज, और ये लंबे समय से ये मांग थी, आज अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। बस यार, थैंक यू। चिराग जी क्या कहेंगे, आज लालू यादव के यहाँ चिवड़ा दही का भोज था, नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। भाई मेरे मुख्यमंत्री के तेवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है। कब वो खुश होते हैं, कब वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में
मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज उनके पूरे परिस्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी है। तो अगर वो पाला बदलते हैं, नहीं बदलते, मुझे नहीं पता। पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। ये बिहार के लिए दुखद है। अभी लगता है कि खरमासबाद जो खेला होने की संभावनाएं थी वो बरकरार है, हो सकती है कुछ? भाई कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर एनीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन नेवर से नेवर। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तेज प्रताप यादव का बयान आया है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो नहीं आएंगे 22 तारीख को। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला है। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं, 21वीं सदी में ऐसी बातें करना कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया गया। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया और आज जब जितने ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं उसको मौजूदा केंद्र सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ये बौखलाहट है। राम मंदिर पर इन्होंने दशकों तक राजनीति की, धारा 370 पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया, विमेन रिजर्वेशन बिल पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया। आज जब ये तमाम विवादित मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, यही बौखलाहट है। तभी किसी के सपने में आते हैं, किसी को शादी याद आती है, किसी को बाप का श्राद्ध याद आता है। हकीकत है एक बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति के साथ जुड़ने जा रहा है 22 तारीख। इसमें हमको क्या कहना? अरे प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं भैया, संयोजक वगैरह एक रास्ता था, पर अगर उसके बाद अगर इनको नेता नहीं कोई मान रहा है, देखिए हकीकत है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति अब समाप्ति की ओर है। ना बिहारी उन पे विश्वास करते हैं, ना गठबंधन के घटक दल उन पे भरोसा करते हैं। अब तो उनकी पार्टी के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते। आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी को ही संभाल ले, यही बहुत बड़ा होगा। गठबंधन संभालना तो बहुत होगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव के घर पर पैदल ही चूड़ा दही के कार्यक्रम में पहुंच गए, पैदल ही चूड़ा दही खाने वहां पहुंचे थे। अब उसके बाद ये लगातार खबरें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि वो नाराज चल रहे हैं। इस पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनका चेहरे का जो हाव भाव है लगातार शक के घेरे में रहता है। मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता लगातार शक के घेरे में है कि वो कब आपसे खुश रहते हैं और कब आपसे नाराज लेते हैं। लेकिन अगर बात करें बिहार की जनता की, तो बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रही है। तो वहीं जो संयोजक बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया चिराग पासवान से, उन्होंने कहा कि उनका सपना तो प्रधानमंत्री बनने का है, संयोजक बनना तो केवल एक रास्ता था। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी है, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव तो था, लेकिन नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही इंडिया गठबंधन की कमान संभाल रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कह दिया कि उनसे अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही, वो देश कैसे संभालेंगे, बस बड़े बड़े सपने हैं उनके, सपना है प्रधानमंत्री बनने का। तो वहीं तेज प्रताप यादव के बयानों पर भी किस तरीके से जमकर तंज कसते नजर आए हैं, हमलावर नजर आए हैं नीतीश सरकार पर लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।